सवाल नंबर 1, गर्म पानी पीने से पाचन तंत्र पर क्या असर होता है। सवाल नंबर 2, पाचन तंत्र को सही रखने के लिए कौन से फल खाएं। सवाल नंबर 3, पाचन तंत्र को सही रखने के लिए कैसे मसाले खाएं। सवाल नंबर 4, कौन सी सब्जी खाने से पाचन तंत्र मजबूत बनता है। सवाल नंबर 5, पाचन तंत्र को सही रखने के लिए कौन सी दालें खाएं। सवाल नंबर 6, कौन से ड्राई फ्रूट खाने से पाचन तंत्र मजबूत बनता है। सवाल नंबर 7, रोजाना दही खाने से पाचन तंत्र पर क्या असर होता है। सवाल नंबर 8, पाचन तंत्र के लिए भोजन खाने का क्या तरीका होता है। और सवाल नंबर 9, पाचन तंत्र को सही रखने के लिए कौन से तेल खाएं। सवाल नंबर 1, दही खाने से पाचन तंत्र पर क्या असर होता है। दरअसल अस्वस्थ पेट के लिए दही सबसे बढ़िया आहार होता है। यह पेट को तत्काल ठंडक प्रदान करता है। बेहतर पाचन तंत्र के लिए आप सबसे अच्छी चीज़ों में से एक दही का सेवन कर सकते हैं। इसमें अच्छे बैक्टीरिया होता है जो खाने को पचाने में मदद करता है। दही दस्त जैसी पाचन समस्याओं से निपटने में मदद करता है। लंच या डिनर में 1 कटोरी दही लें और इससे आपको खाना अच्छे से पचाने में मदद मिलेगी। सवाल नंबर 2, पाचन तंत्र को सही रखने के लिए कौन सी सब्जी खाएं। दरअसल गाजर पाचन क्रिया को प्रबल करती है और पेट के रोगों से बचाती है। गाजर की कांजी बनाकर सेवन करने से पाचन क्रिया प्रबल होती है और खुलकर भूख लगती है। मूली का सेवन करने से पाचन क्रिया तीव्र होती है और कब्ज से मुक्ति भी मिल सकती है। मूली का सलाद खाने से पाचन क्रिया तीव्र होती है और भोजन जल्दी पच जाता है। टमाटर पाचन तंत्र के लिए विशेष रूप से लाभप्रद है। यह पाचन क्रिया को प्रबल करता है। टमाटर खाने या टमाटर का रस पीने से पाचन क्रिया प्रबल होती है और शरीर में रक्त की वृद्धि होती है। टमाटर काटकर अदरक का रस, नींबू का रस व सेंधा नमक मिलाकर खाने से खुलकर भूख लगती है और अरुचि का निवारण होता है। पाचन संबंधी समस्याओं को ठीक करने का अद्भुत जरिया है। भोजन पचाने के लिए जरूरी रसों और एंजाइम के प्रभाव को प्रेरित करता है। सवाल नंबर 3, पाचन तंत्र को सही रखने के लिए कौन से फल खाएं। दरअसल केला पेट के लिए बहुत फायदेमंद फल है जो आपके बिगड़े पेट को प्राकृतिक रूप से ठीक करने में मदद करता है। पाचन सुधारता है, सूजन घटाता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, हड्डियां मजबूत करता है और त्वचा को स्वस्थ रखता है। पपीता आपके पाचन में सुधार भी करता है। पपीता विटामिन ए, बी और सी से भरपूर होता है। इसे नियमित रूप से खाने से आपके शरीर से सभी हानिकारक टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद मिलती है। यह पाचन संबंधी किसी भी समस्या जैसे अपच और कब्ज को भी रोकता है। सेब फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर सेब पाचन क्रिया में सुधार करता है। सेब खाने से अच्छे बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। यह पाचन प्रक्रिया को और भी सुचारू करता है। दूसरे फलों के मुकाबले एक अमरूद ही रोज की जरूरत की फाइबर की मात्रा का 12% को पूरा कर देता है। अमरूद के बीज पेट को आसानी से साफ करने में मदद भी करते हैं। सवाल नंबर 4, गुनगुना पानी पीने से पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। दरअसल गर्म पानी पीने से पाचन तंत्र स्वस्थ बना रहता है। जैसे जैसे गर्म पानी आपके पेट और आंतों से होकर गुजरता है, शरीर के पाचन तंत्र से मल की निकासी में मदद मिलती है। मल की निकासी में मददगार होने के अलावा यह भी माना जाता है कि गर्म पानी भोजन के पाचन में भी सहायता करता है। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि हमारे द्वारा खाई गई कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको पचाने में पेट को काफ़ी परेशानी होती है। गर्म पानी पीने से वह पदार्थ घुल जाते हैं जिसके कारण उन्हें ब्रेक करना आसान हो जाता है। वर्ष 2016 के एक अध्ययन के मुताबिक सर्जरी के बाद नॉर्मल पानी पीने के बजाय गर्म पानी पीने से आंतों से गैस को बाहर निकालने में आसानी होती है। सवाल नंबर 5, पाचन तंत्र को सही रखने के लिए कौन सी दाल खाएं। दरअसल अरहर की दाल आहार फाइबर का एक समृद्ध स्रोत है जो पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद हो सकती है। यह सूजन और कब्ज को कम करने में लाभदायक हो सकती है। मूंग की दाल को उत्तम आहार माना गया है जो पाचन क्रिया को दुरुस्त करती है और पेट में ठंडक पैदा करती है, जिससे पाचन और पेट में गर्मी बढ़ने की समस्या नहीं होती है। कब्ज की समस्या होने पर मूंग के छिलके वाली दाल का सेवन बेहद लाभप्रद होता है। इसके सेवन से पेट साफ होने में मदद मिलती है। उड़द दाल खाने के सबसे बड़े फायदों में से एक यह भी है कि यह आपके पाचन को बेहतर करने में मदद करती है। इसमें उच्च मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है। यह पाचन तंत्र को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करती है और मल को नियमित करती है। सवाल नंबर 6, पाचन तंत्र के लिए कौन से ड्राई फ्रूट सही रहते हैं। दरअसल खजूर पाचन फाइबर से भरे होते हैं और आयरन से भरपूर भी होते हैं जो हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाते हैं और एनर्जी को बढ़ाते हैं और पेट के स्वास्थ्य को भी बढ़ाते हैं। अगर आप सही मात्रा में फाइबर नहीं लेते हैं तो इससे पाचन से जुड़ी परेशानियां शुरू हो जाती है।
आप बादाम, हेज़लनट्स, ब्राज़ील नट्स, मूंगफली व अखरोट आदि का सेवन करके अपने पाचन तंत्र को बूस्ट कर सकते हैं। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि आम इन नट्स को कुछ देर भिगोने के बाद ही इसका सेवन करें। सवाल नंबर 7, पाचन तंत्र को सही रखने के लिए कौन से मसाले खाएं? दरअसल हल्दी में कई प्रमुख घटक पित्त का उत्पादन करने के लिए पित्ताशय को उत्तेजित करते हैं, जिससे पाचन में सुधार होता है और ब्लोटिंग और गैस के लक्षणों को कम करता है। काली मिर्च में पाइबरीन नामक तत्व पाया जाता है जो भोजन को पचाने में लाभदायक होता है। इसके साथ ही काली मिर्च में अनेकों तत्व पाए जाते हैं जो कि पैंक्रियाटिक लाइपेज की गतिविधियों को शरीर में बढ़ावा देते हैं, जिससे कि हमारा पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करने में सक्षम होता है। हींग में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट, एंटीफ्लुएंट आदि गुण पाचन क्रिया के लिए अच्छा है। यह गैस, पेट दर्द, पेट का फूलना, फूड पॉइजनिंग आदि के उपचार में बहुत ही प्रभावी है। सवाल नंबर 8, पाचन तंत्र को सही रखने के लिए कौन सा तेल खाएं? दरअसल नारियल तेल पाचन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। यह पाचन क्रिया को सुधारता है और अपच, कब्ज जैसे पेट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं से बचाता है। यह तेल आसानी से पचता है। इसके अलावा नारियल तेल विटामिन, खनिज और एमिनो एसिड जैसे पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है, जो कि पाचन प्रक्रिया के लिए बेहद ही जरूरी है। सवाल नंबर 9, पाचन तंत्र को सही रखने के लिए भोजन को कैसे खाएं? दरअसल भोजन के तुरंत बाद चाय या कॉफ़ी ना लें, क्योंकि यह भोजन से लौह तत्व लेने में बाधा पैदा करते हैं। भोजन के तुरंत बाद लेटें या सोए नहीं, क्योंकि इससे पेट में मौजूद अम्ल खाने की नली में पहुंचकर सीने में जलन पैदा कर सकता है। भोजन को निकलने के पहले खूब चबाएं ताकि उसमें मुंह से निकलने वाला पाचन रस मिल जाए। फलों का रस पीने की बजाय उन्हें काट कर खाएं ताकि उनका फाइबर आपको मिल सके। भोजन के आधा घंटे पहले पानी पीना पाचन में सहायक होता है।